हेलो क्रिप्टो करेंसी के फ्रेंड्स। इससे पहले के दो वीडियो में आपने कार्डेंस टीम के ऊपर देखा और उसके बाद में सेकंड चीज़ जो कार्डेंस का चैन लिंक के साथ में इंटीग्रेशन हुआ उसके बारे में देखा। आज के इस वीडियो में देखेंगे कार्डेंस है क्या और इनके फ्यूचर में फ्यूचर प्लान्स में से एक ये है कि वेबसाइट को चेंज कर रिवैम्प करना है तो वो बदलाव कैसा होगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि डी एप्लीकेशंस की जो दुनिया है उसमें जो है इथेरियम ब्लॉक नेटवर्क के ऊपर ही वो सारा कुछ आधारित है। इथेरियम के ही आसपास सारा कुछ घूमता है। इथेरियम नेटवर्क के कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से कुछ ये हैं कि स्केलेबिलिटी, स्पीड और कॉस्ट को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। आने वाले वक्त में एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इथेरियम नेटवर्क जो है वो इसकी वजह से चोक का और जो है उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं और ज़्यादा वो दूसरों पे भी उसकी प्रॉब्लम्स का असर जाएगा। फिर दूसरी तरफ बाइनांस स्मार्ट चेन जो है वो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो देती है। स्पीड, कॉस्ट और स्केलेबिलिटी का सॉल्यूशन बाइनांस स्मार्ट चेन देती है, मगर उसके साथ में ये है कि वो सेंट्रलाइज्ड है। अब इस पूरे डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में बाइनांस स्मार्ट चेन का सेंट्रलाइज्ड होना ये बहुत अजीब सा लगता है। तो ये वहाँ पे इसका ये ड्रॉबैक आ जाता है। अब क्या है कि कई तरह के इथेरियम के अल्टरनेटिव्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से मेन जो हैं वो कार्डानो हो गया, सोलाना, पॉलीगॉन और क्यूकॉइन कम्युनिटी चेन। इनके नाम जो है उभर के आ रहे हैं। इन नेटवर्क्स के ऊपर यानी कार्डानो, सोलाना, पॉलीगॉन और क्यूकॉइन कम्युनिटी चेन के ऊपर डी एप्लीकेशंस का जो सारा इकोसिस्टम है वो अभी किसी बच्चे की तरह है। इसलिए ज़रूरी है कि नए और जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं वो इन नेटवर्क पे ठीक तरीके से उनको लाया जाए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आसान और सिक्योर लॉन्च पैड होना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो कि डायरेक्ट कार्डानो, सोलाना, पॉलीगॉन और क्यूकॉइन कम्युनिटी चेन के ऊपर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में मदद दे। अब नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च होने के टाइम पे उनको प्री सेल करना होता है। अब प्री सेल की जो सारी एक्टिविटी होती है इन नेटवर्क्स पे अगर आप देखेंगे नए प्रोजेक्ट्स के लिए तो वो अभी बहुत वीक है। नए प्रोजेक्ट्स को आधे अधूरे फंक्शंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और उन दूसरे जो प्री सेल के प्लेटफॉर्म से उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इसके अलावा जो है नए प्रोजेक्ट्स को अपनी मार्केटिंग करने के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्री सेल प्रोसेस में ये होता है कि वॉलेट एड्रेस पे अब किसी लॉन्च पैड पे जो प्रोजेक्ट आया है उसने अपना प्री सेल स्टार्ट किया, उसके बाद में उनके वॉलेट एड्रेस पे पैसे भेजने के बाद में यूज़र्स को टोकन आने का इंतज़ार करना पड़ता है। अब ये टोकन का इंतज़ार करना ये ठीक नहीं लगता, ये एक टेंशन क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर या सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर जब लॉन्च होता है प्रोजेक्ट तो जो प्री सेल बायर्स होते हैं उसको वो डंप कर देते हैं और उसका प्राइस सडनली बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, क्योंकि प्री सेल में काफ़ी सारे जो टोकन्स हैं उन्होंने ख़रीदे होते हैं पहले से। इसलिए ज़रूरी है कि टोकन्स की रिलीज़ का एक शेड्यूल बनना चाहिए और वो वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से ही बायर्स को टोकन दिए जाने चाहिए। अब ये कि वेस्टिंग का कंसेप्ट पहले से है, मगर इसको मैनुअली करना ये भी बहुत डेंजर है, क्योंकि हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स के ओनर जो हैं अगर उनकी गुडविल है, सब कुछ उनकी नीयत ठीक है तो तब तो ठीक है, सारा काम ठीक चलेगा। मगर अगर इन केस प्रोजेक्ट के ओनर्स की गुडविल पे तो डिपेंड नहीं हुआ जा सकता, इसलिए ज़रूरी है कि ये सारा कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होना चाहिए। कार्डेंस का सबसे मेन फीचर और सबसे अच्छा फीचर मुझे यही लगा कि इनमें जो वेस्टिंग शेड्यूल का सारा सिस्टम है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है। अभी आजकल ऑक्शन प्लेटफॉर्म और बाउंस और DXL पे टोकन्स का प्री सेल होता है, मगर वो भी इस प्रॉब्लम का हल नहीं देते हैं।
फिर उसके बाद लॉकिंग ऑफ लिक्विडिटी को लॉक करना, और जो टीम टोकन्स की लॉकिंग होती है उनको भी मैनुअली करते हैं प्रोजेक्ट्स शुरू में, लेकिन ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होना चाहिए और वो सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए। कार्डेंस यही चीज़ प्रोवाइड करने जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ आती है लैक ऑफ सपोर्ट। अब मार्केटिंग जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अर्ली प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें सपोर्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आइडिया कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी यहाँ टीम के आइडियाज़ को इंटीग्रेट करना। कार्डेंस इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी इंटरेस्टेड है और काफ़ी डेडिकेटेड है। फिर आती है अनइवन एलोकेशन इन प्री सेल्स। लास्ट चीज़ आती है टू बी एबल टू रन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू ये होगा कि प्री सेल्स में जो प्रोजेक्ट्स होंगे लॉन्च पैड पे, उनकी जो है उनकी एक एफिलिएट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लोग जो है उसको दूसरों को रिफ़र कर सकेंगे, और उसके थ्रू जो है जो बायर्स आते जाएंगे तो उनका रिवार्ड भी उनको मिलेगा। तो इस तरीके से मार्केटिंग वायरल होगी। ये कंसेप्ट भी बिल्कुल अपने आप में नया है। तो ये थी सारा इंट्रोडक्शन कार्डेंस से रिलेटेड। आप भी cardens.io के ऊपर जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये जो वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये सारा कुछ जो है ये आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा, और कार्डेंस जो है बिल्कुल नए फेस के साथ में आएगा, बिल्कुल नया लुक आएगा वेबसाइट के ऊपर। उस नए लुक का एग्जांपल थोड़ा सा अभी हम इस वीडियो के आखिर में देखेंगे। ये वेबसाइट आप विज़िट कर लें, हो सकता है कि फिर जो है आने वाले टाइम पे आप इस वेबसाइट को नहीं देख पाएंगे, और नया लुक बिल्कुल कुछ इस तरीके का हो सकता है, या हो सकता है इस तरीके का हो, और हो सकता है कि और भी चीज़ें इसमें चेंज हों। अब ये तो आने वाले टाइम ही पता चलेगा। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें की हैं वो cardens.io से ली हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा वेबसाइट की। इसके अलावा जो मैंने सैम्पल दिखाया कार्डेंस की न्यू वेबसाइट का, वो उसका लिंक भी डाल दूँगा। वो मुझे इनके टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप से मिला। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कार्डेंस की किसी नई चीज़ को लेकर।